साल 2022 में इंडिया का एक स्टार्टअप जो है वो हर जगह छाया हुआ था। फिर चाहे वो इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी हो या फीफा वर्ल्ड कप का एक ऑफिशियल स्पॉन्सर। और इसकी वैल्यूएशन एक अनबिलीवेबल $22 बिलियन। इस कंपनी का नाम था बायजूस। बायजूस जो है वो इंडिया का एक सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्टार्टअप था। लेकिन आज 2026 में कहानी एकदम बदल चुकी। ऑफिसेज जो है वो खाली पड़े हैं, फाउंडर लीगल केसेस में फंसे हुए हैं और वो $22 बिलियन की ये वैल्यूएशन अब लगभग जीरो हो चुकी है। एक एजुकेशन कंपनी इतनी बड़ी कैसे बनी और फिर इतनी जल्दी बर्बाद कैसे हो गई, इसको एक्सप्लेन करेंगे आज की इस वीडियो में। बट सबसे पहले यहाँ पे बात करनी जरूरी है कि बायजूस की शुरुआत कहाँ से हुई थी। यानी ये जो पूरी कहानी है वो शुरू होती है बायजू रविंद्रन से। बायजू एक इंजीनियर थे जो अपने दोस्तों को कैट एग्जाम के लिए मैथ्स पढ़ाते थे। उनके पढ़ाने का स्टाइल इतना पॉपुलर हुआ कि उनकी क्लासेस कॉफी शॉप से लेके क्लासरूम में और फिर बड़े स्टेडियम में शिफ्ट हो गई। ये मेजर तरक्की जो है वो यहाँ पे बायजू ने देखी एंड उसी के साथ यहाँ पे 2011 में उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसका नाम था थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन असली क्रांति यहाँ पे आई इन 2015 जब यहाँ पे बायजू लर्निंग ऐप जो है वो लॉन्च हुआ। लॉन्च करने से पहले जो दूसरी कंपनी थी उसने काफी अच्छी प्रोग्रेस करी। बायजू जब यहाँ पे 2015 में लॉन्च हुई, उसको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए काफी चीजें उसी वक्त इंडिया में चेंज हो रही थी। उस वक्त इंडिया में 4G सस्ता हो रहा था। बायजू ने प्रॉमिस किया कि वो पढ़ाई को एडिक्टिव बना देंगे। इन्वेस्टर्स ने पैसे की बारिश कर दी। हर कोई यहाँ पे बायजूस में इन्वेस्ट करना चाहता था। यहाँ पे वन ऑफ द फेमस नेम जिनका नाम है मार्क जुकरबर्ग, सुकोलिया कैपिटल और टाइगर ग्लोबल जैसे बड़े नाम बायजूस में पैसा लगाने लगे। एंड इसी की वजह से 2020 से लेके 21 में यहाँ पे फंडिंग जो है वो इतनी मैसिव थी कि अब इसके बारे में बात करना जरूरी है। जब कोई स्टार्टअप इतना पैसा उठाता है तो उस पर ग्रोथ का प्रेशर भी होता है। एंड बायजूस ये जानता था कि उसकी ग्रोथ के लिए यहाँ पे जरूरी है कि वो और सेल्स कर सके। बायजूस अब सिर्फ एक एजुकेशन कंपनी नहीं, एक सेल्स मशीन बन चुकी थी। शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया ताकि हर घर में भरोसा जीता जा सके। लेकिन पर्दे के पीछे सच्चाई बहुत अलग थी। बायजूस ने एक बहुत एग्रेसिव सेल्स टीम बनाई। उनका टारगेट यहाँ पे बच्चों की मदद करना नहीं बल्कि किसी तरह कोर्स बेचना था। पेरेंट्स को डराया जाता था कि उनके बच्चों ने अगर ये कोर्स नहीं लिया तो उनका बच्चा पीछे रह जाएगा। काफी बार यहाँ पे देखा गया कि उनको यहाँ पे टैबलेट जो है वो भी परचेज करने के लिए बोला गया। बट इसी डर को बेचकर उन्होंने हजारों मिडिल क्लास फैमिलीज को लोन में फंसा दिया। एंड यहाँ पे आता है नंबर 1 फैक्टर, द फियर फैक्टर, जो पेरेंट्स के ऊपर यहाँ पे बना। एंग्जाइटी सेल्स एजेंट्स यहाँ पे पेरेंट्स को कहते थे कि उनका बच्चा एग्जाम में फेल हो जाएगा अगर बायजूस ऐप नहीं लिया। एंड यहीं पे सेकंड पार्ट जो था यहाँ पे डेट ट्रैप। ऑटोमेटिक लोन जो पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे उनको बताए बिना उनके नाम पर बैंक से लोन करवा दिया जाता था। एंड यहीं पे जो टॉक्सिक प्रेशर है एम्प्लॉइज वो यहाँ पे बर्नआउट होने लगा, जो कि यहाँ पे थर्ड पार्ट। सेल्स एम्प्लॉइज को 15-15 घंटे काम करवाया जाता था। टारगेट्स पूरे ना होने पर उन्हें पब्लिकली इंसल्ट किया जाता था। एंड इसी के साथ यहाँ पे उनके ऊपर एक्विजिशन का बुखार भी चढ़ गया। बायजूस को लग रहा था कि अब वो रुक नहीं सकते। उन्होंने दूसरी कंपनीज को खरीदना शुरू कर दिया। एंड काफी ऐसी कंपनीज है जो यहाँ पे एक अच्छा खासा कंपटीशन थी टू बायजूस। बट बायजूस ने वो कंपटीशन ही मार्केट से खत्म कर दिया। सम ऑफ द लीडिंग ब्रांड उस वक्त यहाँ पे थे व्हाइट हैट जूनियर, जिनको यहाँ पे $300 मिलियन में खरीदा। आकाश इंस्टीट्यूट, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसको लगभग $1 बिलियन में खरीदा। ग्रेट लर्निंग उनको $600 मिलियन में खरीदा। पैसा पानी की तरह बहा जा रहा था। लेकिन दिक्कत ये थी कि बायजूस ग्रो तो कर रहा था पर वो प्रॉफिट नहीं कमा रहा था। एंड यहीं पे आता है द फिफ्थ पार्ट, जो कि यहाँ पे है कि फाउंडेशन में यहाँ पे क्रैक दिखना शुरू हो गए। 2022 के एंड में मुश्किलें शुरू हुई। कंपनी ने अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट देने में महीनों की देरी कर दी। जब रिपोर्ट्स आई तो सब हैरान रह गए। जहां पे हम बात करते हैं रेवेन्यू वर्सेस लॉसेस की, वो यहाँ पे बहुत क्लियरली नजर आया। फाइनेंशियल ईयर रेवेन्यू लॉसेस फाइनेंशियल ईयर 2020 के थे यहाँ पे 2189 करोड़ एंड उसी के साथ 262 करोड़। फाइनेंशियल 2021 2280 करोड़, उसी के साथ लॉसेस यहाँ पे 4588 करोड़। लॉसेस 10 गुना से ज्यादा बढ़ रहे थे। उसके बाद एक के बाद एक बैड न्यूज यहाँ पे आने लगी। ऑडिटर्स ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया। डिलाइट ने ऑडिट करने से मना कर दिया क्योंकि बायजूस डेटा नहीं दे रहा था। $1.2 बिलियन का यहाँ पे लोन जो है वो उसके ऊपर खड़ा था। इंटरनेशनल लेंडर्स ने अपना पैसा वापस मांगना शुरू करा। बोर्ड मेंबर्स यहाँ पे छोड़ के जाने लगे एंड दिस वाज द चेंजिंग पॉइंट। हर एक दिन यहाँ पे कोई नेगेटिव न्यूज जो है वो बायजूस में आने लगी। 3 बड़े बोर्ड मेंबर्स ने एक साथ यहाँ पे रिजाइन कर दिया एंड यहीं पे वो फाइनल क्रैश जो है वो हमें देखने को मिला इन बायजूस। 2024 और 2025 तक आते आते बायजूस की हालत बहुत बुरी हो गई थी। हजारों एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया था और कईयों को यहाँ पे काफी महीनों से सैलरी भी प्रोवाइड नहीं करी थी बायजूस ने।
एंड गवर्नमेंट ने यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फाउंडर बाइजू रविंद्रन के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी कर दिया। अंत में कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंसी में चलेगी, यानी आसान भाषा में इसको हम बताएं तो वो दिवाला होगी। बट जो बाइजूस का पीक था वो था इन मार्च ऑफ 2022। बाइजूस $22 बिलियन की वैल्यूएशन के साथ इंडिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप बना। बट उसी के साथ जैसे हमने बताया जो ऑडिट क्राइसिस यहाँ पे हुई वो शुरू होने लगी इन जून ऑफ 2023। डिलॉयट ने रिजाइन किया और लेंडर्स ने $1.2 बिलियन लोन पर केस कर दिया। एंड उसी के साथ वैल्यूएशन जो है वो वाइप आउट हो गई इन जनवरी ऑफ 2024। बड़े इन्वेस्टर्स ने बाइजूस की वैल्यू को 90% से ज्यादा कम कर दिया। एंड यहाँ पे एक लीगल बैटल जो है वो स्टार्ट हुई। लेट एंड ऑफ 2024 एंड 25 में कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली गई और कोर्ट ने कंट्रोल अपने हाथ में लिया। बट जैसे कि हम बोलते हैं हर कहानी से यहाँ पे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। एंड इस कहानी से भी हमें सीखने को मिला। बाइजूस की कहानी सिर्फ एक बिजनेस की हार नहीं थी, ये एक वार्निंग थी कि जब ग्रोथ एथिक्स से बड़ी हो जाती है तो उनका अंजाम यही होता है। एजुकेशन एक सर्विस है, कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नहीं जिसे सिर्फ सेल्स के दम पर चलाया जा सके। आज बाइजूस के पास ना पैसे बचा है ना भरोसा। एंड यहाँ पे जो एक टाइम में जायंट हुआ करता था वो यहाँ पे फॉल हो चुका है। एंड इसको हम बोल सकते हैं दी एंड ऑफ एन एरा। बाइजूस जिसके बारे में हर कोई बात करता था, आज के टाइम में वो बाइजूस कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पे 5 मेन रीजन है जिसकी वजह से बाइजूस का ये फॉल देखने को मिला। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं प्रॉफिट के बिना यहाँ पे ग्रोथ। रेवेन्यू बढ़ रहा था लेकिन प्रॉफिट मॉडल यहाँ पे बहुत ज्यादा वीक था। रेवेन्यू जहाँ पे इंक्रीज हो रहा था वो सेल्स टीम के ऊपर प्रेशर बना के वो रेवेन्यू मॉडल जो है वो यहाँ पे चलाया जा रहा था। यहाँ पे सेकंड पॉइंट था डेट का एक्सपेंशन। वेल बोरोड मनी से यहाँ पे ग्रोथ जो है वो एक रिस्की स्ट्रैटेजी होती है किसी भी बिजनेस की। बट बाइजूस ने ये नहीं समझा। यहाँ पे था गवर्नेंस का इशू, जहाँ पे फाइनेंशियल जो है वो डिले हुए, ट्रांसपेरेंसी उसकी प्रॉब्लम थी एंड उसी के साथ ऑडिटर वो यहाँ पे रिजाइन करके जा रहे थे। जो फोर्थ पॉइंट आता है एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट, ये था पोस्ट कोविड का क्रैश। डिमांड जो है वो काफी ज्यादा गिर गई थी बाइजूस की एज सून एज कोविड यहाँ पे खत्म हुआ। बट उसी के साथ यहाँ पे कॉस्ट जो है वो बाइजूस ने एग्जैक्टली सेम रखी, बिकॉज वो ये जानता था कि जो डेट उसने लिया है वो उसने रीपे भी करना है। बट उसी के साथ यहाँ पे ओवर वैल्यूएशन बबल, जो कि यहाँ पे वैल्यूएशन रियलिटी नहीं थी, एक्सपेक्टेशन थी। और जब रियलिटी हिट हुई तो बबल जो है वो बर्स्ट हो गया। उसी के साथ बाइजूस ने यहाँ पे मार्केटिंग में काफी पैसा जो है वो स्पेंड करा। अपनी सेल्स टीम को इतनी ज्यादा लिबर्टी नहीं दी, बट जहाँ पे बात होती है स्पेंडिंग मनी की मार्केटिंग के ऊपर, वो काफी ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्चा करा गया। इंडियन क्रिकेट टीम की जर्सी में बाइजूस, यहाँ पे फीफा के स्पॉन्सर वो बाइजूस। सो यहाँ पे ये चीजें बताती है कि मार्केटिंग उतनी ही करें जितना आप लोग यहाँ पे झेल पाए। मार्केटिंग कंपनीज के लिए बहुत अच्छी होती है, उसको स्प्रेड करने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए काफी अच्छी होती है। बट जब आप रेवेन्यू से ज्यादा मार्केटिंग में स्पेंड करते हैं, दैट इज द टाइम जब आपकी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ना शुरू होती है, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस में वो चीज बहुत क्लियरली निकल के सामने आती है। ये थी पूरी स्टोरी अबाउट बाइजूस, एक इंडिया का सुपर जायंट जो $22 बिलियन की वैल्यूएशन में बैठा था। आज के टाइम में वो 0 वैल्यूएशन में। आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, बिकॉज ऐसी कंपनी की स्टोरीज हम आपके लिए बार बार लेकर आएंगे। वेल एंड में हम खाली यही बोलेंगे, बाइजूस सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो इंडिया के स्टार्टअप का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन वो एक वार्निंग भी बन गई काफी इंडियन स्टार्टअप्स के लिए। विद दैट सेड गाइस, आज का वीडियो करते हैं पे एंड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।